मेरे पूर्वजों के बनाए और संरक्षित किए राज्य को हड़पने का सपना राघोबा आप मत देखिए। अगर आप आक्रमण के लिए आमादा हैं तो आइए, द्वार खोलती हूं। मेरी स्त्रियों की सेना आपका वीरता से सामना करने को तैयार खड़ी है। अब आप सोचिए, आपको हार मिली तो संसार क्या कहेगा। राघोबा औरतों के हाथों हार गया। अगर जीत भी मिल जाए तो आपके चारण और भाट आपकी प्रशस्ति में क्या गाएंगे। राघोबा सेना लेकर आया, एक विधवा और पुत्र शोक में आकुल एक महिला को हराने, ताकि अपना लालच पूरा कर सके। पेशवाई किसे मुंह दिखाई। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन। राघोबा पेशवा ने मालवा को कमजोर जाना और राज्य को हड़पने के उद्देश्य से अपनी सेना इंदौर के आगे लगा दी थी। अचानक हुए इस आक्रमण से मालवा मुसीबत में आ सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि यह युद्ध तलवार से नहीं बल्कि मात्र एक पत्र से जीत लिया जाएगा। पत्र का खास अंश मैंने अभी आपको सुनाया। वह लिखा था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। कौन थी अहिल्याबाई, कैसे दूं इनका परिचय। वो महारानी जिसका जीवन बदलाव और क्रांतियों की दास्तान है, या जिसे बचपन में पढ़ाई के लिए परिवार से ही लड़ना पड़ा, या जिनकी परीक्षा समय बड़ी कठोरता से लेता रहा। पहले पति वीर गति को प्राप्त हुए, फिर पिता समान ससुर नहीं रहे, जवानी में एक बेटा भी चल बसा, या फिर वो महारानी जिसने इतने दुख के बावजूद मालवा की गद्दी संभाली, वो सती नहीं हुई। गद्दी तो संभाली, लेकिन गद्दी संभालना शायद आसपास के राजाओं को रास नहीं है। एक महिला गद्दी संभाली, ये रास आ भी कैसे सकता था। इन्हीं नाखुश लोगों में से एक थे राघोबा पेशवा। राघोबा ने मालवा को हड़पने के उद्देश्य से अपनी सेना इंदौर के आगे लगा दी थी। यह मालवा के लिए कठिन समय था, लेकिन महारानी अहिल्याबाई तनिक भी ना घबराई। उन्होंने अपने सेनापति तुकोजी को मैदान में एक पत्र देकर भेजा, जिसके अंश के साथ मैंने इस वीडियो की शुरुआत की। पत्र जिसमें लिखे शब्दों ने तलवार का काम किया और राघोबा को घायल सा कर दिया। राघोबा के लिए यह पत्र किसी तीखे तीर से अधिक तीखा था। उसे ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। राघोबा ने तुकोजी के हाथों जवाब भेजा। आप गलत समझ रही हैं रानी, मैं तो बस आपको शोक संवेदना जताने आया हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है आइए, लेकिन सेना लेकर नहीं, खुली पालकी में बैठकर मैं खुद आपका हल्दी कुमकुम से स्वागत करूंगी। और इस तरीके से महारानी अहिल्याबाई ने न सिर्फ एक पत्र से अपने दरवाजे पर दस्तक दे चुके शत्रु को पराजित कर दिया, बल्कि मालवा जिस पर युद्ध का संकट मंडरा रहा था, बस एक पत्र से अहिल्याबाई ने उसे जीत लिया और दोबारा पेशवा से रक्षा का वचन भी ले लिया। यही वह घटना थी जिसने प्रजा, पड़ोसी राज्यों और राजाओं को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ही है। राजसी वेश में भी सादगी का प्रतिमान, चेहरे पर दया और करुणा के साथ वीरता का तेज, हाथों में महादेव शिव का प्रतीक लिंग और इस तरह की प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और महाराष्ट्र के अहमदनगर से लेकर उन सभी ऐतिहासिक स्थलों पर स्थापित हैं जो अहिल्याबाई से जुड़े हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिसने क्रांति का असल अर्थ समझा और जिस दौर में सम्राटों के लिए भी अपना साम्राज्य बचाना मुश्किल हो रहा था, अहिल्याबाई ने न अपने सिर्फ होलकर साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि उसे विकसित भी किया। उसी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को जामखेड़ महाराष्ट्र में हुआ। एक शासक के रूप में अहिल्याबाई ने उन सभी जिम्मेदारियों को निभाया जिसकी अपेक्षा प्रजा को होती है। युद्ध जरूरी नहीं कि रण क्षेत्र में ही जीते जाए, लेकिन सभी युद्ध पत्र से भी तो नहीं जीते जा सकते। तो कुछ युद्ध में रण कौशल दिखाना पड़ता है, वीरता दिखानी पड़ती है। महारानी इससे भी पीछे ना हटी। एक बार जब उदयपुर की सेना के सहयोग से रामपुर के सरदार ने मालवा से विद्रोह किया, तब 60 साल की रानी ने
कवच चढ़ाकर हाथ में तलवार ले युद्ध में खूब कौशल दिखाया। उदयपुर की सेना के पांव उखड़ गए। मालवा ने अपनी महारानी का जब यह रूप देखा तो चकित रह गया। इसके बाद से मालवा की बहू बनकर आई यह सुनबाई माता अहिल्याबाई कहलाने लगी। महारानी अहिल्याबाई धार्मिक स्वभाव की थी। भारत की खोज लिखते हुए पंडित नेहरू ने कई पन्ने खोलकर साम्राज्य की सुनबाई, जिन्हें सब लोग अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं, उनकी प्रशंसा में लिखे। वह उन्हें संत शासिका की उपाधि देते हुए प्रणाम करते हैं। आपको बता दें कि आज काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी का जो भी स्वरूप दिखाई दे रहा है वह अहिल्याबाई की ही देन है। तुर्क और मुगल आक्रमण में कई मंदिरों को तोड़ा गया था। अहिल्याबाई ने ऐसे कई मंदिरों को फिर से उभारा। इन्हीं सब कार्यों के लिए अहिल्याबाई सदा जानी जाएंगी एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए, जानी जाएंगी अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए, जानी जाएंगी कि जिस दौर में सम्राटों के लिए भी अपना राज्य बचाना मुश्किल था, उस दौर में न सिर्फ उनका राज्य बचा बल्कि उस राज्य में तरक्की भी। आज अहिल्याबाई जी का जन्मदिन है। हमने उनके जन्मदिन पर यह विशेष भेंट आपको दी है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।